आदमी ने टेप का लंबा टुकड़ा खींचा। तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी से लटक रही एक जंजीर पर पड़ी। लेकिन कुछ अजीब था, कोई उस जंजीर को जमीन के अंदर खींच रहा था। यह देखकर वह और उसका दोस्त हैरान रह गए। अगले ही पल एक डरावना क्रिएचर उनकी गाड़ी को भी घसीटने लगा। घबराकर आदमी तुरंत ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्रिएचर की ताकत गाड़ी से कहीं ज्यादा थी। धीरे धीरे गाड़ी उसकी ओर खींचती चली गई और उनकी उम्मीदें टूटने लगी। कुछ ही दूरी पर गहरी खाई थी। उन्हें लगा कि अब सब खत्म, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। क्रिएचर खाई के किनारे आकर रुक गया। दोनों को लगा कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन यह सिर्फ झूठी उम्मीद थी। अचानक क्रिएचर ने अपनी दिशा बदल ली और दूसरी ओर बढ़ने लगा। गाड़ी भी उसके साथ मुड़ गई। अब उनके सामने एक नई मुसीबत थी। आगे एक बड़ा पत्थर था और गाड़ी तेज रफ्तार से सीधी उसी की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी जोरदार टक्कर के साथ पत्थर से भिड़ी, वह वहीं रुक गई। इसके बाद दोनों आदमियों ने एक टॉय कार को उसी पत्थर के आसपास घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जमीन के अंदर से वही क्रिएचर निकला और टॉय कार को अपने साथ जमीन के अंदर खींच ले। यह नारंगी बिल्ली अपना स्वादिष्ट लज्जानिया खाने ही वाली थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसका मन बहुत उदास हो गया। उसने लज्जानिया वहीं छोड़ दिया, मेज से उठी और बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत जरूरी बात याद आ गई है। बिल्ली धीरे धीरे चल रही थी और उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह सच में बहुत दुखी लग रही थी। फिर वह एक पेड़ के पास पहुंची और उसे ध्यान से देखने लगी। आखिर उसे क्या याद आया? इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ने लगी। वह एक एक शाखा पकड़कर लगातार ऊपर चढ़ती गई। सबसे ऊपर पहुंचकर उसे अपने पिता की याद आने लगी, जो इसी पेड़ की शाखाओं के बीच रहते थे। उसे याद आया कि उसके पिता उसके लिए हर काम करते थे और आदमी ने कई कैरेट के हीरे से अंडे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हीरा ही टूटकर दो टुकड़ों में बिखर गया। फिर उसने अंडे को पेड़ पर लटकाकर पंचिंग बैग की तरह मुक्के मारे, लेकिन अंडे पर एक भी खरोंच नहीं आई। उधर घास के मैदान में 3 दिन से भूखा एक आदि मानव एक छोटे बेबी डायनासोर का पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद उसने उसे एक कोने में घेर लिया। जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया, डर के मारे बेबी डायनासोर जोर से चिल्ला उठा। उसकी मासूमियत देखकर आदमी का दिल पिघल गया। भूखा होने के बावजूद उसने उसे छोड़ दिया। तभी बच्चे की माँ उसकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई और उसने आदमी को इतनी जोरदार लात मारी कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। दर्द से उठते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े एक डायनासोर के अंडे पर पड़ी। वह खुशी से अंडा उठाकर अपनी गुफा में भाग गया। गुफा पहुंचकर उसने अंडे को पत्थर पर जोर से मारा, लेकिन पत्थर टूट गया, अंडा नहीं। फिर उसने हथौड़े, चाकू और कई औजारों से कोशिश की, लेकिन अंडे पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में उसने अंडे पर घूंसा मारा। उसका हाथ सूज गया, लेकिन अंडा बिल्कुल सही रहा। फिर उसने गुस्से में अंडे को बाहर फेंक दिया। अंडा इतनी जोर से पेड़ से टकराया कि पेड़ टूट गया। बड़े बड़े पत्थर भी चटक गए। उसने अंडे को आग में भूनने की कोशिश की, लेकिन खुद ही धुएं से काला पड़ गया। फिर उसने अंडे को एक भारी डायनासोर के पैरों के नीचे रखा। जैसे ही डायनासोर ने उस पर पैर रखा, दर्द से खुद उछल पड़ा। अब आदमी पूरी तरह थक चुका था। गुस्से में उसने अंडे को एक जोरदार लात मारी और वह दूर जाकर गिरा। तभी अचानक अंडा फूट गया। आदमी ने सोचा अब तो दावत तैयार है, लेकिन अंडे से एक प्यारा सा नीला बेबी डायनासोर बाहर निकला। आदमी ने उसे पकड़ लिया और खाने ही वाला था कि बेबी डायनासोर ने उसे अपनी माँ समझ लिया। उसका मासूम चेहरा देखकर आदमी का दिल फिर पिघल गया। वह उसे लेकर चुपचाप बाहर आ गया। तभी उसकी नजर अंडे के टूटे हुए खोल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने अंडे के टुकड़ों से तेज धार वाला हथियार बनाया। फिर उन्हीं टुकड़ों से कवच और हेलमेट भी तैयार कर लिया। अब वह पूरी तरह तैयार था। उसने सोचा अब वह टायरानोसॉरस रेक्स को हरा कर दिखाएगा। पूरे जोश के साथ वह उस विशालकाय डायनासोर। ये है शार्क का दांत ब्रश करने का तरीका। जब टॉयलेट का पंप ही ब्रश बन जाए। कुल्ला करते समय मुंह से ढेर सारे खाने के टुकड़े निकले, क्योंकि वो हमेशा जंक फूड ही खाता था, इसीलिए उसके दांत पीले हो गए और उनमें कीड़े भी पड़ गए। फिर शार्क ने ड्रिल मशीन और आरी से दांत चमकाने शुरू कर दिए और स्टील वायर को डेंटल फ्लॉस की तरह इस्तेमाल किया। देखते ही देखते दांत चमक उठे, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसके सारे सफेद दांत एक झटके में गिर गए। शार्क का आत्मविश्वास टूट गया। उसने आसमान की ओर मुंह करके जोरदार दहाड़ लगाई और उसके दांत फिर से उगाए। अब वो आखिरकार संतुष्ट हो गया। इसके बाद शार्क ऑफिस पहुंचा। इंटरव्यूअर की भूमिका निभाते हुए वो कंपनी के लिए टैलेंट चुन रहा था। पहला कैंडिडेट था गोल्डन शार्क। वो इतना बड़ा था कि दरवाजे में ही फंस गया। ये देखकर शार्क ने इशारों से उसे गाइड किया, जिससे सब हैरान रह गए। मेगालोडन ने शांति से अपनी सीवी निकाली। हालांकि उसका लुक खास नहीं था, लेकिन उसकी स्किल्स ने सबको चौंका दिया और उसे तुरंत जॉब मिल गई। अगला था माउस शार्क। उसका चेहरा हस्की जैसा था, काफी फ्रेंडली लग रहा था। शार्क ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। अगले ही पल तीसरा कैंडिडेट था स्कारफेस मेगालोडन। उसका डरावना चेहरा देखकर कोई भी डर जाए। शार्क ने गले में अटका थूक मुश्किल से निकला, यहाँ तक कि उसने अपनी वसीयत तक सोच ली, लेकिन पता चला कि वो तो सिर्फ हाथ मिलाने आया था। खतरा टल गया। फिर पहला दिन था सबके काम पर आने का। उन्हें एक वीरान जगह पर कचरा साफ करने भेजा गया, लेकिन वहाँ का कचरा बहुत गंदा और बदबूदार था। सोचा था जल्दी निपटाकर आराम करेंगे, लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक और कचरा डाल गया, जिससे काम और बढ़ गया। माउस शार्क रो पड़ा। मेगालोडन गुस्से में था, लेकिन मजबूरी में काम करता रहा। तभी वैक्यूम शार्क की एंट्री हुई। सबकी उम्मीदें लौट आई। मत समझो इसे छोटा
छोटा सा वैक्यूम क्लीनर ये चालू होते ही तूफान मचा देता है। इतनी जबरदस्त सक्शन कि चारों तरफ का कचरा खींच लिया, लेकिन उसके साथ 3 शार्क भी खींच गए। अच्छा हुआ कि मेगालोडन ने उन्हें पकड़ लिया। 2 मिनट 30 सेकंड बाद वैक्यूम बंद हुआ। उसका बैग पूरा भर गया था, लेकिन नतीजा शानदार रहा। चारों तरफ का कचरा गायब हो गया। कोटा पूरा होने पर शार्क सबको बीच पर सनबाथ के लिए ले गया। बाकी सब शार्क ने चश्मा पहन लिया, लेकिन वैक्यूम शार्क को मुश्किल हुई। अचानक उसे आइडिया आया। उसने चश्मा मॉडिफाई करके सिंगल आई बना लिया, लेकिन पहनते ही टूट गया। फिर उसने वायर से बांधकर फिट करने की कोशिश की, लेकिन हवा में उड़ गया। लगातार फेल होने से उसका जज्बा और बढ़ गया। वो कमरे में जाकर फिर से जुगाड़ करने लगा। इस बार वो पूरा कॉन्फिडेंट था, लेकिन तभी बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। अगले दिन वो सब सी साइड पर फ्लाइंग मशीन खेलने गए। मेगालोडन सबसे पहले भागा, लेकिन 10 सेंटीमीटर भी ना उड़ पाया और धड़ाम से गिर गया। फिर वैक्यूम शार्क की बारी आई। लग रहा था जैसे रॉकेट की तरह उड़ जाएगा, लेकिन रनवे से बाहर भी नहीं निकला और टूट गया। बाकियों की तुलना में माउस शार्क सबसे शांत रहा। उसने दूरी नापी, फिर रॉकेट इंजन चालू किया और आसमान में उड़ गया। एलियन ने पहली बार हरे प्याज का स्वाद चखा। उसे यह इतना पसंद आया कि उसने तुरंत 300 टन सोना बूढ़े आदमी को दे दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक प्याज की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद बूढ़े आदमी ने और खाने की चीजें मंगाई। इस बार एलियन ने प्याज को हरी चटनी में डुबोकर खाया। उसे यह और भी स्वादिष्ट लगा और वह खाने की खूब तारीफ करने लगा। घर लौटने से पहले उसने पूछा, क्या मुझे बहुत सारे प्याज मिल सकते हैं? बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने बच्चे से प्याज लाने को कहा। कुछ ही मिनटों में बच्चा ढेर सारे प्याज ले आया, लेकिन इतने प्याज देखकर भी एलियन खुश नहीं हुआ। उसे इससे भी ज्यादा प्याज चाहिए थे। उसने दादाजी से पूछा, क्या मुझे इससे भी ज्यादा प्याज मिल सकते हैं? दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल। एलियन बोला, तो मैं कल आकर प्याज ले जाऊंगा। अगली सुबह दादाजी ने 200 पाउंड प्याज अपने शरीर पर बांध लिए, लेकिन उनकी पत्नी को लगा कि इतने प्याज अभी भी कम है, इसलिए उन्होंने दादाजी के सिर पर भी प्याज बांध दिए। थोड़ी देर बाद दादाजी एलियन के अंतरिक्ष यान तक पहुंच गए। एलियन उनके सामने आया और बोला, मुझे तुम्हारे प्याज नहीं चाहिए। यह सुनकर दादाजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एलियन से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन एलियन ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। कुछ ही देर में दादाजी थक गए। फिर एलियन ने चालाकी से दादाजी के परिवार को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम जिंदा घर लौटना चाहते हो तो तुम्हें इन दोनों में से सिर्फ एक को चुनना होगा। दादाजी बोले, नहीं, मैं दोनों को चुनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। दरअसल यह एलियन की ओर से दादाजी की एक परीक्षा थी। दादाजी इस परीक्षा में सफल हो गए और इसी तरह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक लड़का बस पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी सुपर पावर मिल गई, जिससे उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पलक झपकते ही वह आधा इंडिया पार कर गया। जब वह आखिरकार रुका, तब उसे समझ आया कि वह हजारों मील दूर पहुंच चुका है। वह जमीन पर लेट गया क्योंकि उसकी टांगों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके आसपास की हर चीज उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। उसने जल्दी से वहाँ से गुजर रही एक दादी को रोका और उससे पूछा कि वह इस समय कहाँ है। दादी का जवाब सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। कुछ समय बाद एक दोस्त की मदद से वह किसी तरह अपने असली शहर वापस लौट आया, लेकिन जब उसने अपने दोस्त को पूरी कहानी सुनाई तो उसके दोस्त ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब जैक बार बार उसे समझाने लगा तो उसके दोस्त ने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर जैक ने फैसला किया कि वह अपनी ताकत को फिर से आजमाएगा, लेकिन इस बार उसने पूरी ताकत लगाई। फिर भी वह सिर्फ कुछ मीटर ही दौड़ पाया। अब उसके दोस्त को पूरा यकीन हो गया कि जैक मजाक कर रहा है। वह उसकी तेज रफ्तार की तारीफ करते हुए हंसकर बोला कि उसका अभिनय इतना अच्छा है कि उसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। उसी समय एक पुलिस वाला जैक की कार के पास आया और वह उसका चालान काट देने वाला था। जैक जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अचानक उसकी सुपर पावर फिर से लौट आई। पलक झपकते ही वह फिर हजारों मील दूर पहुंच गया। अब जैक को पूरा यकीन हो गया कि यह सपना नहीं है। उसने खुशी से अपने आसपास खड़े अजनबी लोगों को देखा। तभी उसकी आंखें सुनहरे रंग में चमकने लगी। उसने अपनी ताकत एक बार फिर तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। इस्तेमाल की, जिससे तेज हवा का एक झोंका चला, जिससे पुलिस वाले की टोपी उड़कर जमीन पर गिर गई और इसी तरह जैक चालान से बच गया।